जैसा कि आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। घरों में ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हर एक का वोल्टेज अलग अलग रहता है। जब सभी चीज़ का वोल्टेज सेम रहेगा तो उसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं। घरों में जो कनेक्शन था हाई वोल्टेज वाला और लो वोल्टेज, सबको अगर हम सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तो लो वोल्टेज वाला तो वर्क करेगा लेकिन हाई वोल्टेज वाला वर्क नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हम जानते हैं। मैंने एक सर्किट डायग्राम लिया है जहाँ पर एक तरफ 4 वोल्ट का कनेक्शन किया है और एक तरफ मैंने 20 वोल्ट का कनेक्शन किया है, जो कि मैं मल्टीमीटर की मदद से आपको शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर 4 वोल्ट है और दूसरी साइड में जो सोलर प्लेट से डायरेक्ट करंट आता है वो 20, 21, 22 तक पहुँच जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ इसमें आपको सीरीज़ का कनेक्शन करके दिखाऊंगा और एक पैरेलल का भी दिखाऊंगा। एक 2 एलईडी को पैरेलल कनेक्शन करेंगे और उसके बाद 2 एलईडी को सीरीज में करके देखेंगे और 2 एलईडी 4-5 एलईडी का अलग हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। तो जो कि मैं इस डायग्राम में शो करवा रहा हूँ, एक तरफ 4 वोल्ट है, एक तरफ 19 वोल्ट है। ये 20 वोल्ट ही मान के चलो, 1 वोल्ट का ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं होता। छोटा सर्किट में काम आता, बड़ा सर्किट में 1 वोल्ट 2 वोल्ट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम जो एलईडी लेंगे उसको जला के देखेंगे कि 4 वोल्ट से बराबर काम करने। हाँ, एलईडी में प्लस माइनस होता है। पहले जो हेलोजन बल्ब होता था, जो आज भी जो बाइक आती है उसमें जो सामने बल्ब होता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता, उसमें कैसे भी लगा दो। लेकिन जिस बाइक में एलईडी लगा देते हैं आजकल, कुछ स्कूटी है वो जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो तो उसमें एलईडी लगा के देते हैं जो वोल्टेज बहुत कम लेती है। स्कूटर जो फ्यूल वाला स्कूटर है उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी है उसमें अगर हेलोजन बल्ब लगा देंगे पूरा दिन चलता रहेगा तो पूरा बैटरी लॉक कर देगा। अब ये देखो, ये पैरेलल कनेक्शन है। दो एलईडी का दोनों सेम डायरेक्शन में कनेक्शन किया गया, बीच में इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया। अब इसको सीरीज करते हैं तो एक का प्लस और एक का माइनस ले लेते हैं। ये एलईडी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक का प्लस एक का माइनस कौन सा है। मैंने अभी यहाँ पर जला के देखा तो मुझे पता चल गया कि एक का प्लस एक का माइनस। अगर प्लस प्लस साथ में जोड़ देंगे तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो अभी हमने एक का प्लस एक का माइनस ले लिया। ये 5-5 वोल्ट की एलईडी है तो इनको जलने के लिए 10 वोल्ट चाहिए। ये जबकि ये 3 वोल्ट से भी ऑन हो जाती है, तो 3 वोल्ट से ऑन होती है, फिर भी हमको 6 वोल्ट चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास 4 ही वोल्ट है। और अगर हम 20 वोल्ट में लगा देंगे, लगा के दिखाऊंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 20 वोल्ट में जैसे ही लगाते हैं तो इसमें क्या होगा ना कि ये 10 वोल्ट से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 11 वोल्ट ले सकती है। तो अगर 20 वोल्ट देंगे तो ये जल जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी एक एक करके जला रहा हूँ, मेरी एलईडी दोनों सही है। लेकिन हाँ, अभी देखिए, ये मैं 20 वोल्ट में जैसे इसका कनेक्शन करता हूँ तो ये जल जाती है। देखो, रेड कलर का जल, जबकि ये वाइट जलती है। रेड हुआ तो ये एलईडी जल गई है। अब 4 वोल्ट में लगा के देखेंगे, अगर पूरी जल गई है तो कुछ शो नहीं होगा, थोड़ी जली है तो यहाँ पर अपने को पूरा जलने का जो अनुभव है, वो आभास है, वो दिखाई देगा। उल्टा करके लगाता हूँ, नहीं जलती। सीधा करके लगाता हूँ, ये खराब हो गई है। अब दूसरी वाले को चेक करते हैं। अगर ये जलेगी थोड़ी देर के लिए जलेगी, लेकिन ये खराब हो चुकी है। ये देखो, थोड़ी देर के लिए जली और ख़राब हो चुकी है। मतलब हम ज़्यादा भी नहीं दे सकते और कम 1 वोल्ट कम कर सकते, उसी ज़्यादा भी कम नहीं कर सकते। 5 वोल्ट की एलईडी 3 वोल्ट में ग्लो होती है, लेकिन बहुत स्लो ग्लो होती है। उसका जो जितना फोकस होता है उतना नहीं आता। ये दोनों एलईडी ख़राब हो गई है, इसको मैं फेंक देता हूँ। नॉर्मल सी जानकारी है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं लेने वाला हूँ 5 एलईडी। 5 एलईडी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 5 का एक एलईडी 5 वोल्ट से ग्लो होती है और 5 एलईडी का 25 वोल्ट होता है, जबकि हमारे पास 20 वोल्ट है, मतलब 19 वोल्ट है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये ग्लोथ होगी, क्योंकि इनको 1-1 वोल्ट कम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, 4-4 वोल्ट से ग्लो होती है। 3 वोल्ट मैं बोल रहा हूँ, 3 वोल्ट से भी नॉर्मल ग्लो तो होती है, लेकिन उतना अच्छा इसका आउटपुट लुक नहीं आता। तो 4 वोल्ट से इसका ठीक ठीक मीडियम लाइट इसका निकलता है। अभी हम सबको जला के किस तरीके से रखते हैं वो आप देखते रहना वीडियो में। इस तरीके से रखना है, क्योंकि ए का प्लस ए का माइनस लेना है आपको। और जो बड़ी वाली टांग होती है वो प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। ये मान के चलो, जो बड़ी वाली टांग होती है और रेड कलर जैसे प्लस का साइन होता है, लोगो होता है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके लगाना है। वैसे अगर मैं नहीं बोलूँ तो वीडियो को देख के भी आप आराम से समझ सकते हो। जैसे प्लस का साइड प्लस, माइनस का माइनस, ऐसे हमको बारी बारी से एलईडी को रखते जाना है और इसके बाद हम इसका सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले सभी को, जितना भी हमको लाइट जोड़ना होता है, सबका प्लस माइनस का डायरेक्ट सेम दिशा में रखना पड़ता है। सेम दिशा में रखेंगे तो हमको कनेक्शन करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब इधर प्लस इधर माइनस, तो दूसरी वाली का तो प्लस हो गया, एक साइड का माइनस हो गया। जैसे हम हाथ के हिसाब से समझे तो एक लेफ्ट साइड का प्लस हो गया और राइट साइड का माइनस हो गया। लेकिन जब बीच में इसकी टांग को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ही कनेक्ट होगा और लास्ट में हमारे 2 सिरे बचेंगे, एक तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। लेफ्ट साइड का प्लस है
और राइट साइड का माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं। जो एलईडी होती है घरों में, आप लाइट देखते हो 20-20, 30-30, मतलब 100-100 या 200 बल्ब या 1000 बल्ब मान के चलो, वो कनेक्शन किए होते हैं, वो सीरीज में कनेक्शन करते हैं। वो सीरीज में इसलिए कनेक्शन करते हैं, अगर लाइट ज़्यादा आ गई तो सारी लाइट एक साथ फॉल्ट हो जाएगी। लेकिन सीरीज में क्या होता है ना, एक लाइट फॉल्ट होगी, सारा सर्किट बंद हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अभी जो ज़्यादा लाइट होती है, हम त्योहार पर, फेस्टिवल पर घर के सामने लगाते हैं, जहाँ पर जो पूरा लाइट घर को सजाते हैं, ग्रीन ग्रीन होता है, अलग अलग कलर की एलईडी होती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि उसमें क्या होता है ना, एक एलईडी खराब होती है, पूरा सर्किट खराब होता है। यहाँ पर आप समझ लो, एक तरफ से हम कनेक्शन देंगे और दूसरी साइड में हम माइनस का कनेक्शन देंगे, एक तरफ प्लस का, एक तरफ माइनस का। जैसे हम इसको ग्लो करवाएंगे तो सारी जलेगी। अब मान के चलो एक को बीच में से काट दिया हमने तो कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही उसमें होता है, अगर 100 एलईडी है उसमें से एक खराब हो गया तो बाकी 99 नहीं ग्लो करेगी, क्योंकि उसका सर्किट ब्रेक हो गया, उसका कनेक्शन बीच में से टूट गया। बल्ब खराब होती है, सर्किट टूट जाता है। हालांकि इस वीडियो में मैं सर्किट खराब करके भी दिखाऊंगा। ये जो 5 एलईडी आप देख रहे हैं, मतलब शो करके भी दिखा रहा हूँ। एक एलईडी 5 वोल्ट का है और 5 एलईडी तो 5 गुणा 5 मतलब 25 वोल्ट हो गए। और 25 वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले हम चेक कर लेते प्लस किधर है, इधर प्लस हो गया और इधर ऑटोमेटिक माइनस हो गया। अभी जैसे ही मैं इसको 20 वोल्ट से ऑन करवाता हूँ तो ये सारी एलईडी ग्लो कर रही है, जो कि पहले मैंने 2 लगाई तो जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि वो ज़्यादा धारा, वो जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आ रही थी, ज़्यादा आने की वजह से वो उतना वोल्टेज नहीं ले पाती। अभी मैं 4 को ग्लो करवा रहा हूँ, 4 में परफेक्ट 5-5 वोल्ट मिल रहे हैं और अच्छे से ग्लो कर रही है। एक एलईडी थोड़ा वोल्टेज शो स्लो कर रही है, वोल्टेज मतलब ग्लो कम हो रही है, उसमें वो एलईडी का फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको 5 एलईडी ग्लो हो रखी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक अलग कनेक्शन करेंगे। बाकी मैं जो एलईडी बल्ब होता है वो 17 वोल्ट का होता है और उसमें भी सीरीज से ही कनेक्शन होता है। तो उसमें हम मेरी वीडियो पर आप देख पाएंगे, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि एक एलईडी का एक बल्ब खराब हो गया, तो उसमें मैंने 3 एलईडी लगा के 15 वोल्ट लगा दिया, क्योंकि 5-7 वोल्ट से कुछ नहीं होता। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, 5 वोल्ट का एलईडी मान के चलो और 17 वोल्ट है, तो हमको 14 एलईडी लगाएंगे तो वो ग्लो करेगी। हालांकि एलईडी बल्ब के अंदर जो एलईडी होती है वो 10-10 वोल्ट, 12-12 वोल्ट तक की होती है, तो उसमें एलईडी की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 7 एलईडी लगाएंगे तो जल जाएगी, अगर 10-10 वोल्ट की है तो 9 एलईडी लगाएंगे तो वो ग्लो कर जाएगी। उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। अब दिमाग में आता है, अगर 250 वोल्ट घर में पूरी लाइट है, उससे अगर 5 वोल्ट का एलईडी लगाएंगे तो कितना एलईडी लगाना पड़ेगा? तो 5 का 250 में भाग देने पर हमको 50 आउटपुट मिलता है। मतलब 50 एलईडी हम लगाएंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। जबकि मैं 50 नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप 55 लगाइए, 50 और 5 और लगा दीजिए, जिसकी मदद से क्या फायदा होगा, एलईडी खराब नहीं होगी। तो 50 एलईडी होगी तो हम घर को डायरेक्ट 250 वोल्ट से भी बना देंगे। अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं पूरा 50 एलईडी लेके, 50 नहीं 55 एलईडी लेके पूरा 250 वोल्ट से सर्किट ऑन करो के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं मल्टीमीटर साथ में रखता हूँ, मल्टीमीटर साथ में रहेगा तो आपको देखने में अच्छे समझ में आएगा कि हाँ सही में वर्क कर रहा है। अभी देखो एक एलईडी कितना वोल्ट ले रही है, 3.86, मतलब 4 वोल्ट के आसपास। और दूसरी वाली का डबल होना चाहिए ना, 8 वोल्ट, तो ये 7.87। तीसरी एलईडी 4-4 12 हो गया, तो 11 से 99, मतलब लगभग 12 वोल्ट के आसपास। चौथी में 16 वोल्ट होना चाहिए, देखो ये 11-99 मतलब 12 के आसपास है। इसमें 16 वोल्ट होने चाहिए, जबकि 15-60 आ रहा है। और लास्ट में 19 वोल्ट में पहले बोल चुका हूँ, तो यहाँ पर 20 वोल्ट नहीं, अपना 20 होते तो सबको 4-4 वोल्ट के आपने चेक करते तो बराबर से आउटपुट मिलता। अभी हम वापस से दोबारा पीछे रिवर्स करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 16 वोल्ट होने चाहिए, यहाँ पर 12 वोल्ट होने चाहिए, यहाँ पर 1197 आ रहा है, यहाँ पर 8 वोल्ट होने चाहिए, यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ 92 कुछ आ रहा है, और यहाँ पर हमने को पहले वाला 4 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि 3.88 वोल्ट आ रहा है। ये लगभग सही है सर्किट अपना। यहाँ से हम अलग से वोल्टेज भी ले सकते हैं अगर हमको ज़रूरत होगी तो, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं। जितना वोल्टेज ज़रूरत है उतना वोल्टेज हम यहाँ से सर्किट निकाल सकते हैं। अब मैंने एक एलईडी काट दिया है, तो अभी काटने के बाद हम चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी 4 बल्ब है, फिर 3 बल्ब लेंगे। 3 बल्ब का 15 वोल्ट होता है, यहाँ पर 19 वोल्ट है, ज़्यादा है, 20 वोल्ट है, तो एलईडी खराब होगी या नहीं होगी वो चेक करेंगे। वो इसी वीडियो में मैं चेक करवाऊंगा आपको। सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये वोल्टेज कम ले रही है। अभी क्या होना, जैसे सर्किट छोटा था, एक एलईडी वोल्टेज ज़्यादा लेती है और एक एलईडी कम लेती है, बराबर नहीं लेती, क्योंकि हमने सर्किट छोटा कर दिया है। अभी देखो यहाँ पर 11 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि पहले 12 आ रहा था। यहाँ पर अपने को 16 मिलने चाहिए, जबकि 14 मिल रहा है, मतलब 15 के क्रॉस मिल रहा है। यहाँ पर तो जो सर्किट में वोल्टेज आ रहा है 20 वोल्ट लगभग, वो उतना आ रहा है। तो अभी हम डायरेक्ट इसको फॉल्ट करेंगे। फॉल्ट करने से हमें ये पता चलेगा कि बाद में एलईडी 3 ही रहेगी। 3 का 15 वोल्ट होता है, जबकि हम इनपुट करा रहे हैं 20 वोल्ट, तो क्या होगा, एलईडी फॉल्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी डायरेक्ट शॉर्ट किया है, आप वीडियो में देख पाएंगे। जैसे ही मैं डायरेक्ट शॉर्ट करूँगा तो इसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगा और एलईडी का वोल्टेज स्लो हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि एलईडी 4 एलईडी एक साथ फॉल्ट कर रहा हूँ मैं। 3 एक का कनेक्शन डायरेक्ट किया तो बाकी एलईडी फॉल्ट होनी शुरू होगी। आप देख रहे हैं धीरे 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 डाउन हो रही है। देखो इनका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, वीडियो शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू।